जाओगे हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड चर्च। सबको जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप सब आनंदित हैं? आप सब आनंदित हैं? तो बोलो प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। जीवित और महान परमेश्वर आपका शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके और प्रभु में सो गए। हालेलुया। और महान परमेश्वर ने हमें मुबारक ठहराया और आज के दिन अपने हैकल में लेकर आए। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का। महान परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे हुआ जिसके द्वारा हम इस जगह पे आ सके। बीते समय में हमारे जीवनों में बहुत सी ऐसी बातों को हम देख पाए जिसके द्वारा हमारा विश्वास जो कम हुआ और कई जगह पे हम गिरे भी। लेकिन खुदा का वचन जो है वो हमारे लिए बहुत सी ऐसी वस्तुओं को खुदा दर्शाता है उसमें, जैसे हथौड़े के रूप में, आग के रूप में, आईने के रूप में वो दर्शाता है। जब हम उसको उस बेस से लेते हैं तो हम कामयाब भी होते हैं और वो वचन हमें तोड़ता है और हमें फिर से बनाता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का, शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, बीते समय में जो लास्ट सप्ताह था, हमें खुदा ने हमसे बातें करी अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा, पवित्र आत्मा के वसीले, कि किस ढंग से हमें लर्निंग स्पिरिट्स में रहना चाहिए, किस ढंग से वो जुबान जो हमारी है वो कैसे मतलब सीखने वाली जुबान बन सकती है, किस ढंग से, इस बारे में हमने सीखा। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ इस बात को पूछूंगा कितने लोग इस बात को ग्रहण कर सके कि हमने कुछ सीखा। भारतीय आंटी, आपने क्या अनुभव किया अपने जीवन में लर्निंग टंग्स के बारे में? क्या सीखने वाली जीव से आप क्या कर पाए? सबसे पहले तो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना, किसी के लिए भी हमें जो करना उस पर प्रार्थना करनी है। आप शब्द नहीं बोले। हाँ, धन्यवाद। मतलब ये सब कुछ पवित्र आत्मा के वसीले ही हो पाता है। तो मतलब पवित्र आत्मा जब हमारी जुबानों पे होगा तब हम किसी को भी अपशब्द नहीं बोलेंगे और हमारी जुबान उसके लिए क्या करेगी? दुआ करेगी, उसको श्राप नहीं देगी, उसको आशीष देगी खुदा के नाम में। हालेलुया। तो ये सबके साथ होता है। तो इसीलिए खुदा का वचन हमें पग पग जब हम चलते हैं तो वो हमें सिखाता है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूं जो खुदा ने मुझे बताया कि क्या सचमुच हमारी वेदियों पे आग जल रही है। बहुत छोटे उसमें मैं इस चीज को खत्म कर दूंगा, लेकिन ये छोटा मैसेज नहीं है। खुदा के दास ने भी हमें समझाया इस जगह पे, तो मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक है मेरे पास जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे, क्या हम गर्म हैं या गुनगुने हैं या ठंडे हो चुके हैं। मतलब मेरा टॉपिक वही है कि वेदी पे हमारी आग जल रही है या नहीं जल रही है। हालेलुया। तो सबसे पहले ये देखना कि वेदी होती क्या है। क्या है वेदी? आज मुझे कोई छोटे शब्दों में बता दे, वेदी क्या है? हमारी आत्मा। और कोई? नहीं, हमारा शरीर नहीं है। और कुछ? शरीर तो मंदिर है। हाँ, हमारी आत्मा, हमारा जो हृदय है वो हमारी वेदी है। हालेलुया। उस पे आग जलनी चाहिए। मैं यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा आप लोगों से, समय कम है थोड़ा। तो एक्चुअली जब हम इसको ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हैं ना, वेदी के बारे में पढ़ते हैं, तो हिब्रू भाषा में इसका मिजबे आँख इसका नाम है। मिजबे आँख मतलब उसको हिब्रू भाषा में बोला जाता है, इसका अर्थ है वेदी। अब वेदी क्या चीज है?
वेदी को हमें अपने, खुदा ने क्या लिखा, वेदी पे, तेरी वेदी पे आग जलती रहनी चाहिए। मतलब कैसे देखेंगे कि हमारी वेदियों पे आग जल रही है या नहीं जल रही है? हम बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे। लय व्यवस्था निकालेंगे 6 अध्याय, जल्दी जल्दी हम शुरुआत वहीं से करेंगे। 6 की 12 मेरे लिए कोई पढ़ दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 12 और 13 पढ़ दीजिए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। हाँ। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर से जाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। जीवित परमेश्वर हमें इस वचन को, उसका भेद बताने के लिए हम पे सामर्थ को भेजे और हमारी जुबानों को खोले और अपनी सामर्थ्य शब्दों के द्वारा वो हमसे बात करे। हालेलुया। अब देखो, वेदी का अर्थ हिब्रू भाषा में बताया मिजबे आग, ठीक है। अब ये मिजबे आग क्या चीज है? मिजबे आग पता किसको बोलते हैं? वेदी, जैसे हमारा हृदय जो, क्या वो उस पे वेदी जो हमारी है वो तैयार है या टूटी हुई है या क्या चीज है? कभी इस चीज को देखा कि वेदी क्या है? वेदी बोलते हैं जैसे प्रार्थना, आराधना, आज्ञाकृति और समर्पण, ये है। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं इसको बोलते हैं वेदी। और उसके ऊपर जब वेदी सही होती है तो उसके ऊपर आग गिरती है। आग ऐसे नहीं गिरेगी। जब आपका रवैया, जब उसने, देखो क्या लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और याजक, खुदा ने हमें याजक ठहराया ना, हमें अपने मंदिरों को साफ करना, उनके दरवाजों को, जो याजक होते थे वो मंदिर के दरवाजों को साफ करते थे। आपको पता है आपके और मेरे भीतर भी दरवाजे हैं वेदी तक पहुंचने के लिए। कभी समय खुला मिला तो मैं पूरा बताऊंगा कि जब खुदा ने तंबू बनवाया था उसके अंदर से कैसे उसने बाउंड्री क्यों बनवाई थी, उसके बाहर 4 दरवाजे क्यों बनवाए थे। पास्टर जी ने भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा चलो उसको और बता देंगे कि 4 दरवाजे क्यों बनाए गए थे। वो तंबू कौन है? हालेलुया। आपकी और मेरे हृदय के ऊपर वो आग जलनी चाहिए, तभी हम मन भावता व बलिदान उसके ऊपर चढ़ाएंगे। वो मन भावता व बलिदान कौन है? हम है। हमें जीवित शरीरों को चढ़ाना है। लिखा ना रोमियो 12:1 में, हमें चढ़ाना अपने आप को उस जगह पर। लेकिन क्या होता है कि वो आग तो जल नहीं रही हमारे अंदर, हम तो गुनगुने हो रखे हैं। अब गुनगुने में बहुत कुछ आ जाता है। प्रार्थना ना करना, जिस इंसान के अंदर वेदी नहीं होगी वो कामयाब नहीं है, वहां पे आग नहीं गिरेगी। क्योंकि देखो, जो लूत था, लूत के उसमें वेदी नहीं थी, उसकी कहानी खत्म हो गई थी। अब्राहम ने वेदी बनाई, एलिया ने वेदी बनाई ना, आग गिरी। इसीलिए इन चीजों को देखना कि क्या हमारे अंदर, हमारे हृदयों में वो वेदी बनी हुई है। क्या हमारा हृदय सुबह उठकर क्या चीजों को लेता है? प्रति भोर, मतलब सुबह उठ के क्या करते हैं? कौन सी लकड़ियों को डालते हैं? क्या प्रार्थना की लकड़ियों को उस पर लाके डालते हैं? क्या हम समर्पण की लकड़ियों को डालते हैं? क्या आज्ञाकृति को हम मानते हैं उस जगह पे? ये है वो, इन चीजों को बोल रहा है, ये होनी चाहिए। नहीं तो क्या हम गुनगुने हैं या ठंडे पड़ चुके हैं। जो इंसान के अंदर ये नहीं है वो इंसान ठंडा, उसकी वेदी पे आग नहीं है, वो जीवते बलिदान को नहीं चढ़ा सकता अपने शरीरों को। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे नहीं तो हम अपनी वेदी की मरम्मत कर नहीं पाएंगे। जब हम एक चीज को देखते हैं, एक वचन में आपको पढ़ाता हूँ, ये लय व्यवस्था 10 निकालिए, इसको ना गहराई से देखना। 10 की आप 1 और 2 पढ़ दीजिए। तब नादाब हाँ जी। अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के
अर्पित किया। तब यहोवा के मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। हालेलुया। अब देखो, यहोवा ने आग बाहर से लेने को नहीं कहा था। आज हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाती है, कुछ वेदी में हमारे वो बनी नहीं है, मरम्मत नहीं हुई, टूटी पड़ी है, तो हम क्या करेंगे? हम बाहर से वो मदद को मांगकर यहोवा के सामने रखते हैं, लेकिन वो चीज कामयाब नहीं है। यहोवा कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपने निजाम के खिलाफ नहीं जाता कभी भी। आग वेदी पे ही गिरेगी, सॉरी बलिदान पे गिरेगी, जब हमारी वेदी बनी होगी और बलिदान उस पे चढ़ा होगा। क्या होता था उन दिनों में, जब मलाकी में लिखा है ना कि वो कहते हैं ना तो ठंडा है, यहाँ पे लिखा है ना प्रकाशित वाक्य में, तो मलाकी में क्या करते थे हम, जब कुछ भी जो वो करते थे, हम प्रायश्चित करते थे, उसका जो भेंट होती थी कैसी होती थी? कैसी होती थी भेंट? कभी अंधा, कभी लंगड़ा, नहीं रफ कर दो उसको, रफ कर दो, कभी लंगड़ा, कभी ऐसी भेंटें चढ़ाते थे। क्या ये यहोवा को पसंद थी? ध्यान इधर दीजिए, क्या ये भेंटें यहोवा को पसंद थी? आज हम क्या करते हैं? हम भी अपना प्रथम प्राथमिकता यहोवा को नहीं देते, हम उसको जूठन देते हैं। हम अपने समय में कटौती नहीं करते। हम, हाँ, अशुद्ध क्या कर, अशुद्ध किसको बोला जाता है? अशुद्ध इसको बोला जाता है, चल मैं पहला ब्याह देखा नहीं है, बाद से आके अगले हफ्ते में चर्च चली जाऊंगी, कुछ भी है चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। इन बातों को देखकर यहोवा ने क्या, प्रति भोर तू लकड़ियों को डाल, होम बलि। हम कौन सी होम बलि चढ़ा रहे हैं? उसको जूठा किया हुआ। क्या अपने धन में से पहले, बहुत से लोग हैं जो पूरी रीति से भी चल रहे हैं, जब लोगों की तनख्वाह आती है या व्यवसाय में से पैसा आता है, पहले वो परमेश्वर के लिए निकालते हैं। हालेलुया। ये प्राथमिकता है। मैं खुदा पैसा नहीं मांग रहा इस जगह पे, कहने का मतलब यहोवा के दिए हुए में से उसको देना। जब हम किसी चीज का प्रायश्चित कर रहे हैं तो उसको बलि भी तो सही देनी है। यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ाया, 5 बलियों के साथ अपने आप को चढ़ाया, कबूल हुई, उद्धार मिला। उद्धार किसमें है? यीशु मसीह में है। तो कहने का मतलब है, जब खुदा ने हमें कहा है कि वेदी की मुरम्मत कर, तब आग गिरेगी। तो हम तो टूटी वेदियों पे चल रहे हैं। आग कभी नहीं आएगी आपकी वेदी पे, कभी नहीं आएगी। जब ये कहानी सभी जानते हैं, पहला राजा उसके 18 की 30 में लिखा है, जब एलिया ने उस जगह पर जो कुछ भी किया था वहां देखा, उसकी वेदी को उसने क्या किया था? दोबारा से बनाई थी, 12 पत्थर लगाए, मुरम्मत करी, उसमें गीली लकड़ियां भी डाली और सूखी लकड़ियां भी डाली, पानी डाला। फिर उसने क्या की? उस परमेश्वर को आग आई ना। आज हम क्यों नहीं आग को बुला पा रहे हैं? क्योंकि हमारी वेदियां टूटी हुई हैं, प्रार्थना का समय नहीं हमारे पास। हम हर एक मीटिंग्स में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे अपने जीवन पे। ये है वो अशुद्ध चीजें। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए कि क्या सचमुच ये चीजें हैं हमारे अंदर? क्या वेदी पे आग है? ये तभी हो सकेगा जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने सारे विचारों को रखेंगे, समर्पण करेंगे, आज्ञाकृति को करेंगे। ये जब डालेंगे उसके अंदर तो आग जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी आग। तो यहाँ पे परमेश्वर ने यही बात बोली कि अपनी वेदियों की मरम्मत करें और तब उसके ऊपर आग जलेगी और जलती रहेगी। प्रतिदिन लकड़ियां डालनी है, प्रतिदिन। ये नहीं आज मैंने प्रार्थना कर ली, चल हो गया। संडे को मालूम यहाँ से हम करके जा रहे हैं, घर जाके क्या करते हैं हम? क्या रात को बैठते? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। यहाँ से प्रार्थना करने के बाद, यहाँ से जब भी कुछ करके जाता हूँ, मेरी रात को 2-3 मीटिंग्स होती हैं। उसमें से एक मीटिंग तो मैं ले पाता हूँ मुश्किल से,
लेकिन फिर भी मैं ये नहीं सोचता कि आज वह वहां तो था चर्च में, लेकिन अब यहाँ पे आके क्या करूंगा। नहीं, खाना खाना है हमें। हालेलुया। ये चीजों के बारे में आज ये बातें हैं कि अपनी वेदी की मरम्मत करो, तभी आग जलेगी, तब हम जीवते बलिदान को चढ़ा पाएंगे। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे आपको, आने वाले समय में आपको अपनी आत्मा से भरे और आप सबकी वेदियों की मरम्मत करे। धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अब समय है